are different types of offer. Number first is general offer. Offer that has been made to the public at large and can be accepted by anyone who fulfills the terms and condition of the offer. एक ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है एंड दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इट। ये वाला जो जनरल ऑफर का सिनेरियो है ये कार्बोलिक स्मोक बॉल केस से डेवलप हुआ है। यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस करा था कि वो लोग 100 पाउंड्स पे करेंगे टू एनीवन हु anyone who would contract increasing epidemic, influenza, cold, or any disease caused by the cold after taking it medicine according to the prescribed instruction। तो उन लोगों ने बोला था कि 100 या 1000 पाउंड्स, लेट मी कंफर्म द अमाउंट। तो जो मिस्टर कैरल थी उन्होंने मेडिसिन ली और जो इंस्ट्रक्शन थे उन्होंने वो सारे फॉलो करे, बट उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो उन्होंने ये कार्बोलिक स्मोक बॉल वालों पर केस करा। तो उन्होंने बोला कि हमने तो ऐसा जनरली बोला था, ऐसा नहीं होता, बट कोर्ट सेड कि अगर आपने एक ऑफर दिया है और आपने कुछ एक कंडीशंस मेंशन करी है एंड अगर किसी इंसान ने वो कंडीशंस फॉलो करी है दैट मीन्स दैट पर्सन हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर एंड नाउ you are in a you are in a legal contract with that person। hence कार्बोलिक स्मोक बॉल को मिसेस कैरल को पैसे देने पड़े थे। देन सेकेंड वी हैव स्पेसिफिक ऑफर। क्लियर विद दिस जनरल ऑफर। सेकेंड वी हैव स्पेसिफिक ऑफर एज द नेम सजेस्ट। दी जो ऑप्शन भी पर्सन जनरल ऑफर में आएगा ना? ऑक्शन इज इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन में कोई कंडीशन नहीं होती है ना। क्लियर। जो स्पेसिफिक ऑफर होता है एज इट्स नेम सजेस्ट एक पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन को स्पेसिफाई किया जाता है एंड कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली। जिसके लिए ये ऑफर बनाया गया है, जिसको प्रपोजल दिया गया है, बस वही एक्सेप्ट करेगा, वो या उनसे रिलेटेड एजेंट एजेंसी। क्लियर। देन थर्ड वी हैव काउंटर ऑफर। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विद मॉडिफिकेशन और चेंजेस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस बट रेदर एन काउंटर ऑफर। अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको ऑफर दिया कि मुझे ये बाइसिकल 5000 में दे दो, तो और आपने काउंटर में बोल दिया कि मुझे ये बाइसिकल 4000 में दे दो, तो आपने एक्सेप्ट नहीं करा है इसे, आपने मुझे काउंटर ऑफर दिया है। क्लियर। तो जो बार्गेनिंग होता है, वी इंडियंस आर वेरी गुड एट इट। तो बार्गेनिंग इज अ काउंटर ऑफर कि मैम 1000 का है ये, नहीं भैया 700 रुपये में लगा दीजिए, तो ये काउंटर ऑफर है। ठीक है। Fourth, we have implied offer. There are contact that can be inferred from fact, condition, and circumstances. It isn't always necessary that a contract or an offer should be written. तो इम्प्लाइड ऑफर वो होता है जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेपर वर्क नहीं होता है, जनरली इन्फर करता है। आप लोगों ने नाइट मैनेजर देखी है? नहीं देखी, चलो। तो मतलब उसमें एक सीन था, मैं उसके थ्रू समझाती। बट उसमें ये मतलब ऐसा था कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने उनकी कंडीशन बता दी, उन्होंने उनकी कंडीशन बता दी एंड दे केम टू लीगली बाइंड। वैसे वो अनलॉफुल था बट दे केम टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर होता है। देयर आर सच काइंड ऑफ ऑफर्स इन विच द competent पार्टी एक्सप्रेसली lay down terms and condition and both the parties are required to comply with them। जहां पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो एमएनसीज कोलैबोरेशन इन सब में एक्सेट्रा एक्सेट्रा में जो सारी ऑफर्स होते हैं, यूजुअली एक्सप्रेस ऑफर्स होते हैं कि एक पेज है जिसपे सारी कंडीशन उन्होंने लिस्ट डाउन करके रखी है एंड वो सारी कंडीशन को बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू कंपाइल विद इट। तो उस टाइप के ऑफर्स को कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्लियर। The sixth one we have cross offer. When two parties make an identical offer to each other in ignorance of each other's offer, they are said to make a cross offers। Cross offers are not valid offer। दी एक So बार can you क्रॉस all? ऑफर फिर से। हाँ मतलब वही वो कंफ्यूजन वाला है ये काउंटर ऑफर से। जब दो पार्टीज एक आइडेंटिकल ऑफर बनाती है, मतलब उनका जो ऑब्जेक्ट होता है ना
वो सेम होता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे ये लैपटॉप 30,000 में आप दे दीजिए, और आपने मुझसे बोला कि मुझे आप 30,000 के बदले मुझे लैपटॉप दे दीजिए। तो ये जो क्रॉस ऑफर हो गया ये सेम हो गया, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब कंसिडरेशन भी 30,000 है और लैपटॉप भी वही है, बट क्रॉस ऑफर्स जो हैं वो क्रॉस्ड है। गॉट माई पॉइंट? जी, इसमें ऑफर और ऑफर चेंज हो जाते हैं क्या? मतलब दोनों ऑफरर ही हो जाते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे आपका लैपटॉप 30,000 में दे दो, और आपने मुझसे बोला कि आप 30,000 ले लो और मुझे आप वो वाला लैपटॉप दे दो। नहीं, आप मुझे 30,000 दे दो और आप मेरा लैपटॉप ले लो। तो दोनों ऑफरर हो गए, तो फिर एक्सेप्ट कौन कर रहा है? क्लियर? वैसे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए डाला था, बट स्टिल ये वाले एग्जांपल से शायद क्लियर हो जाए। प्रांजल, क्लियर है आपको? In case of cross offer, the object of the offer remains the same. If A makes an offer to sell his car for 7 lakh to B, and B, in ignorance of that, makes an offer to buy the same car for 7 lakhs, they are said to make cross offer, and there is no acceptance in this case, hence it cannot be a mutual acceptance. Clear? वही सेम एग्जाम्पल। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में डिफरेंस आया समझ?